किसी को आत्मज्ञान हो जाता है और उसे तो संसार में देखा जाता है। आत्मज्ञानी भी संसार में दिखते हैं। तो आत्मज्ञान होने के बाद संसार में क्यों रहें? ऐसा क्या कारण है? तो सुनो भाई, संसार में रहने का भाव नहीं है, परंतु पूर्व प्रारब्धवश यानी कर्म बंधन जो पुराने हैं, उनके और वर्तमान पुरुषार्थ की कमज़ोरी के कारण ये राग में जुड़ता है। भई अभी चारित्रिक कमज़ोरी तो है ना, चारित्र गुण की कमी है, अतः अपने पुरुषार्थ की कमज़ोरी हो, तब तक अल्पकाल तक अस्थिरता रहती है, परंतु उससे संबंधित कर्तृत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि नहीं है, क्योंकि स्वयं त्रिकाल ज्ञायक दृष्टि, पवित्र दृष्टि की जागृति में दोष रूप मल मैल के उदय को टिकने नहीं देता। जो शुभ अशुभ प्रवृत्ति उठती है, उसे तुरंत अपने ज्ञान बल, ज्ञान वीर्य के विवेक द्वारा दूर कर देते हैं, अपने पुरुषार्थ द्वारा दूर कर देते हैं। जिसकी पवित्र दशा और निर्दोष दृष्टि है, वह वास्तव में वीतराग दृष्टि है। उसे संसार भाव नहीं है, मात्र वीतराग स्वभाव की पवित्र भावना भाते हैं। बिल्कुल ऐसे समझो कि जैसे पंखा है, पंखा चल रहा है और आपने पंखे को बंद करने के लिए उसका स्विच ऑफ कर दिया। तो स्विच ऑफ करते ही पंखा रुक जाता है क्या? या फिर थोड़ी देर घूमने के बाद बंद होता है? लेकिन यदि किसी को नहीं मालूम हो कि हमने उसका स्विच ऑफ किया है और वो पंखे को घूमता हुआ देखे, तो उसे तो यही लगेगा कि अरे ये तो पंखा अभी भी घूम रहा है, लेकिन वास्तव में तो वो बंद होने के लिए घूम रहा है। बस ऐसे ही एक बार सम्यक दर्शन हो जाता है तो सम्यक ज्ञानी जीव संसार से निकलने के लिए, है ना, संसार से निकलने को तैयार हो गया है। बस उतना ही समय बाकी है। ऐसी पवित्र दृष्टि वाले धर्मात्मा की अंतरंग पवित्र दशा कैसी होती है भाई? आप पूछोगे तो पता चले। मोक्ष की पवित्रता कैसी होगी जब उसकी स्वयं की अभी संसारी में है, संसार में है, तब उसकी दशा, अंतरंग दशा कैसी है, तो सोचो मोक्ष में कैसी होती होगी। अरे इसका विचार करने वाले तो विरले ही होते हैं। बहुत से लोगों में ऐसी अपात्रता भरी पड़ी है कि खुद की अनंत सुपात्रता का विचार भी नहीं आता। स्वयं हीरे की खान है और बाहर ढूंढते हैं, बाहर हीरा ढूंढ रहे हैं, स्वयं हीरे की खान है। अरे तू स्वयं पवित्र है, इसकी रुचि प्रतीति होना भी दुर्लभ है, फिर भी संसार की रुचि का पलटा खाकर स्वयं तत्व की रुचि करे तो समझना कठिन नहीं है। सबसे पहले मुमुक्षुता आनी चाहिए। इसके बजाय ज़रा सी भी प्रतिकूलता दिखे तो उसमें तुझे आकुलता होने लगती है। देह की सुविधा में ज़रा सी कमी आने पर परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, परंतु उसे शांति, क्षमा, सदाचार, समभाव, विवेक के विचार नहीं आते। दूसरों के दोष को नहीं देखकर वो अपने अंतरंग परिणामों को मध्यस्थ रूप से प्रतिक्षण देखना चाहिए। खुद के विचार व व्यवहार पूर्व में कैसे हैं, कैसे थे, वर्तमान में कैसे हैं और आगे भविष्य में कैसे होंगे, यह समझने की व निर्णय करने की जिसको दरकार नहीं है, वह सदाचार का पालन कैसे कर सकेगा? वह अध्यात्म शास्त्र का बोध कैसे पचा सकेगा? आत्मसात कैसे कर सकेगा? भाई, पात्र के बिना वस्तु रह नहीं सकती, इसलिए सबसे पहले पात्रता चाहिए ही चाहिए। किंतु इतने में ही रुक जाने वाले और शुभ परिणामों में संतुष्ट हो जाने वाले क्रमशः अधोगति में जाते हैं। कोई पूजा, सत्कार, लोभ आदि में आत्मार्थ चूक जाते हैं, आत्मार्थ भूल जाते हैं, तो कोई मानता है कि पुण्य किए हैं तो अच्छे साधन मिलेंगे ही मिलेंगे और फिर आराम से धर्म करेंगे। अभी तो समय बहुत है, अभी कितनी उम्र है? अभी 40-45 साल ही तो हुए हैं। अभी करेंगे ना उम्र, जब बीवी बच्चे बड़े हो जाएं, उनकी शादी कर दें, फिर धर्म करेंगे। ये कोई धर्म करने की उम्र है? तुझे पता है कि तेरी उम्र कितनी है? अरे अनादि काल से तेरी उम्र है, अनंत काल तक रहने वाला है और तू लौकिक उम्र की बात कर रहा है। क्या तुझे पता है कि तू कल रहेगा भी, तू कल जीवित भी रहेगा? शुद्ध आत्मा शुद्ध पवित्र ज्ञान मात्र है। इसकी सच्ची श्रद्धा के बिना बाह्य साधनों में तेरी रुचि रहती है।
ये पुण्य आदि बाह्य जड़ साधनों की रुचि में से तो जड़ ही निकलता रहेगा और आत्मार्थ क्या होगा, आच्छादित यानी आवृत हो जाएगा, आवरण सहित हो जाएगा, जिसमें अपने गुण की गंध नहीं, उसके द्वारा मुझे लाभ होगा, हित होगा, ऐसा मानने वाले चैतन्य स्वरूप में कुछ माल नहीं है, ऐसा समझ लेते हैं। ऐसी उल्टी मान्यता के कारण उसे सब साधन बंधन के निमित्त होते हैं। बाह्य साधन में शांति नहीं है, धर्म नहीं है, और जो धर्मात्मा है ना, उसे कभी पूर्व के प्रारब्धवश नरक में, भयंकर दुखमय क्षेत्रों में, अति असुविधापूर्ण जगह में जाना भी पड़ा तो भी उसे वहाँ पर दुख लगता नहीं है, बल्कि वहाँ तो वे धर्मात्मा आत्मानंद की शांति में विराजते हैं, केली करते हैं। अपने सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है राजा श्रेणिक का। एक भव पूरा करके तीर्थंकर होने वाले हैं, अभी नरक में बहुत असुविधापूर्ण संयोग विद्यमान है, फिर भी उदय कर्मानुसार दुख के भोक्ता नहीं बनते। स्वयं ज्ञानानंदमय अरूपी आत्मिक सहजानंद में आंशिक रूप से स्थिर है। श्रद्धा में तो ज्ञाता है, साक्षी मात्र है, उसमें कभी भी अग्नि रूप अति उष्ण पुद्गल तथा असाता वेदनीय का योग प्रवेश नहीं कर सकता। अरे तेरे में तो पर द्रव्य प्रवेश ही नहीं कर सकता। बाहर से चाहे जैसे प्रतिकूल वातावरण बने, भयावह संयोग बने, फिर भी उनका असर ग्रहण करना या नहीं करना यह अपने ऊपर आधीन है। अरे उनमें इष्ट मानना अनिष्ट मानना ये अपने ऊपर है। पुण्य पाप सिर्फ कल्पनाएं हैं अपनी स्वयं की। कोई रोगी हो, उसको कड़वी दवा मिले तो साता है या असाता है, और कोई निरोगी हो और उसको कोई कड़वी चीज़ पिलाए तो उसके लिए साता है या असाता है। भाई ये सब अपने अपने ऊपर निर्भर करता है। जैसे कोई शराबी है और उसको 2-3 दिन तक शराब ना मिले तो कैसा तड़पता है। अब आप मुझे ये बताइए, उसको 3 दिन बाद शराब मिलती है तो उसके पुण्य के उदय से मिली है या पाप के उदय से मिली है? लोग कहेंगे पाप के उदय से नहीं, बल्कि उसके पुण्य के उदय से मिली है। और अगर कोई शराब नहीं पीता है और उसको कोई ज़बरदस्ती शराब पिला दे तो भैया उसका असाता का उदय है, पाप का उदय है। समझ में आया? तो ये अपनी स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है, अपने ऊपर निर्भर करता है। ये प्रारब्धवश अल्प अस्थिरता हो जाए, तीव्र असाता का उदय दिखे, उसमें चैतन्य गुण की हानि नहीं है, किंतु उसमें अपनापन स्थापित करे, रागी द्वेषी हो जाए तो बंध का निमित्त बनता है। अंतरंग परिणाम पर बंध व मोक्ष का आधार है। अंतरंग परिणाम है जो बंध और मोक्ष के आधार हैं। ये बाह्य निमित्त कुछ करवाता नहीं है। इस लक्ष्य को सामने रखकर आत्मस्वरूप को समझने की तैयारी करनी चाहिए। प्रथम तो अपूर्व जिज्ञासा पूर्वक अभ्यास, अंतरंग वैराग्य, रागादि कषाय की कमी, स्वच्छंद का त्याग, खुद की लघुता को देखना तथा गुणी के अधिक गुणों के प्रति प्रमोद, जो हमारे साधर्मी हैं, जो हमारे गुणीजन हैं, उनके प्रति प्रमोद, संसार वासना का त्याग, देह आदि की आसक्ति को कम करना और पूर्व पवित्रता के लक्ष्य पूर्वक संयम भाव द्वारा अशुभ आचार का त्याग करना तथा मतार्थ यानी मत पक्षग्रह यानी एक ही मत का जो आग्रह है, ऐसे पक्षपात रहित सरल बुद्धि द्वारा परमार्थ मार्ग में जुड़ जाना चाहिए। हित अहित क्या है इसका विवेक होना चाहिए। भाई ये जो बताए हैं ना विशेषण ऊपर, ये सब तो आत्मज्ञानी के नहीं, आत्मज्ञान से पहले होते हैं। यानी आत्मज्ञानी की पात्रता है, आत्मज्ञान पाने की पात्रता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आत्मज्ञानी होने का। जैसे किसी को आईआईटी में एडमिशन चाहिए होता है तो सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन में पास होता है, लेकिन उससे पहले वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि टेस्ट भी वही दे सकता है जो एलिजिबल हो, यानी 12th मिनिमम 12th में हो, ठीक है ना।
और एडमिशन किसको मिलेगा? जो 12th पास कर चुका होगा, कम से कम 60% आए हों। समझ में आया? तो ऐसे कि उपयुक्त गुण तो आत्मज्ञान पहले से पाने से पहले चाहिए। त्याग वैराग्य को अंतरंग क्रिया कहा है। त्याग वैराग्य, कौन सा त्याग वैराग्य? बाहर वाला नहीं, अंतरंग वाला। इसका अर्थ यह नहीं कि आत्मा मन वाणी देह आदि की क्रिया कर सकता है और पर वस्तु का त्याग कर सकता है, किंतु अरूपी चिदघन ऐसा आत्मा, मैं अरागी हूँ, मैं पवित्र हूँ, इसके लक्ष्य पूर्वक क्रोध मान आदि कषाय की मंदता करता है। इसलिए त्याग वैराग्य की भावना बढ़ती है। अरे ज्ञान ही त्याग है और ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, ज्ञान ही वैराग्य है। इसलिए प्रारंभ से ही ये पवित्रता होवे तो वह आत्मज्ञान प्राप्ति का निमित्त कारण है। फिर भी आत्मज्ञान दशा प्राप्त करे तो वह व्यवहार से कारण हुआ ऐसा कहने में आता है, मात्र उपचार का कथन है। जो बाहर की क्रिया है वो मात्र उपचार से कहने में आती है कि वो आत्मज्ञान का निमित्त कारण बनी। लोगों को कठिन लगे पर और क्या कर सकते हैं? कोई दूसरा उपाय तीन काल में है नहीं। रुचि अनुयायी वीर्य, जिस तरफ रुचि ढलती है उसी तरफ ही उसका पुरुषार्थ भागता है। इस प्रकार की विधि के बिना, न्याय समझे बिना भव भ्रमण की अशांति व दुख का अंत नहीं है। सस्ते में ही संतोष मान लेते हैं, संतोषी हो लेते हैं। ऐसी विपरीत मान्यता का त्याग करना पड़ेगा। कहीं कोई बाह्य त्याग करता हुआ दिखे तो धर्म का लक्षण वह नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो इस प्रकार श्रीमद जी के द्वारा समझाया हुआ ये 6वां बोल कंप्लीट हुआ, जहाँ पर वैराग्य का स्वरूप बताया गया है। अब बोल नंबर 7, गाथा नंबर 7, श्रीमद जी कहते हैं, त्याग वैराग ना चित्त में होए न उसको ज्ञान। त्याग वैराग न चित्त में होए न उसको ज्ञान। अटके त्याग वैराग में तो भूले निज भान। त्याग वैराग न चित्त में होए न उसको ज्ञान। अटके त्याग वैराग में तो भूले निज भान। क्या मतलब? देखो बहुत स्पष्ट है। त्याग वैराग ना चित्त में, यानी जिसके हृदय में त्याग और वैराग्य नहीं है उसको ज्ञान होता नहीं। ये बात ऊपर भी समझाई थी कि ज्ञान और वैराग्य की आपस में संधि है। लेकिन कोई अगर बाहर के ही त्याग में वैराग्य में अटक गया तो भाई अंतरात्मा का ज्ञान होना दुर्लभ है, अशक्य है। स्त्री पुत्र आदि, कुटुंब, पैसा, व्यवहार, व्यापार आदि का त्याग वह वास्तविक त्याग नहीं है। अरे उसका त्याग होना तो उदय के अधीन है, आत्मा के अधीन नहीं है। बाह्य त्याग वैराग्य आदि पूर्व में बहुत बार, अनंत बार हो गए, फिर भी आत्मधर्म क्यों नहीं हुआ? इस बात का विचार किया? यहाँ पर कोई पूछे कि क्या हमें व्यवहार धर्म नहीं करना चाहिए, तो उसका उत्तर कोई हाँ या ना में नहीं है। भाई प्रारंभ से सच्ची समझ करो। अरागी, निरागी, पवित्र आत्मा के लक्ष्य से ये राग, द्वेष, मोह, कषाय का त्याग होता है। देह आदि क्रिया के ममत्व का, कर्तृत्व का त्याग करना और उसमें जो शुभ भाव होता है वह व्यवहार से अच्छी भूमिका कही तो जा सकती है, परंतु उसी में संतुष्ट होकर कोई रुक जाए और सम्यक्त की प्राप्ति का उपाय ना करे, सम्यक्त यानी वो बोधि बीज, तो आत्मार्थ का लक्ष्य चूक जाएगा और शुभ परिणाम मंद कषाय रूप साधन व्यर्थ में बोझ रूप होता है। समझ में आया? यानी ये शुभ परिणाम भी अगर आत्मज्ञान नहीं है ना तो बोझिल साबित होगा, क्योंकि अंदर से मान कषाय आती है और ऐसा लगता है कि जबरदस्ती हम कर रहे हैं। त्याग का मतलब क्या? कि मलिन चित्त का त्याग। आत्मा निर्मल ज्ञान मात्र साक्षी रूप है। राग, द्वेष, इच्छा आदि आत्म स्वभाव में नहीं है।
आत्मा देह आदि की क्रिया को कर नहीं सकता, जड़ की परमाणु को तथा शुभ अशुभ कर्म की अवस्था को पकड़ नहीं सकता, लेकिन अपने अज्ञान भाव को पकड़ सकता है, पकड़ता है, क्योंकि वो अज्ञान भाव भी तेरा अपराध है। किसी पर वस्तु का ग्रहण त्याग आत्मा में नहीं है। ये भूल करना आत्मा का स्वभाव नहीं है, भूल करने का धर्म नहीं है। इस प्रकार अवस्था में जो भूल है उसे यथार्थ जाने और अभूल भाव से भूल को दूर करे तो पुनः भूल होने नहीं देगा। अभूल भाव मतलब अरे मैं त्रिकाली शुद्ध ज्ञायक भगवान आत्मा, वो अभूल। आत्मा अनादि अनंत पवित्र अरागी तत्व है। उसे पहचानने का अभ्यास स्वच्छंद माने दर्शन मोह को दूर करने के लिए करना चाहिए, यानी स्वच्छंदता को दूर करने का पुरुषार्थ होना चाहिए। स्वच्छंदता का दूसरा नाम ही मोह है, मिथ्यात्व है। स्वच्छंदता दूर होने से प्रतिबंध दूर होता है। देखो धर्म के है ना 4 द्वार कहे हैं, 4 द्वार। वो 4 द्वार मतलब जिन 4 द्वारों के रास्ते वो धर्म अपने अंदर प्रवेश करता है। पहला है क्षमा। अब क्षमा का अर्थ भी हमें समझ में आना चाहिए। निर्लोभता, सरलता और निर्मानता। अब क्या है ये? क्रोध मान माया लोभ का उल्टा है। क्या है? क्रोध मान माया लोभ का उल्टा है। यानी कि क्षमा यानी क्रोध का प्रतिपक्षी, निर्लोभता है ना लोभ का प्रतिपक्षी, सरलता माया का प्रतिपक्षी और निर्मानता परिग्रह का उसका मान का प्रतिपक्षी। नीति द्वारा पात्रता प्रकट होती है। द्वार के बिना कमरे में प्रवेश हो नहीं सकता। उसी प्रकार ये क्षमा आदि नीति के बिना व्यवहार धर्म में भी प्रवेश नहीं होता। उत्तम क्षमा यह परमार्थ स्वरूप आत्मा का सहज स्वभाव है। अरे आत्मा स्वयं क्षमा स्वभावी ही है। अतः समभाव का अभ्यास करना आत्मा के लक्ष्य से वांछन मनन यानी पठन पाठन चिंतन मनन होना चाहिए। आत्मज्ञान की प्राप्ति की सच्ची जिज्ञासा उत्कृष्ट रुचि पूर्वक ये सब आत्मज्ञान के लक्ष्य से स्वानुभव की प्राप्ति हेतु है। ऐसा हमेशा लक्ष्य में लेना चाहिए। ये जीव आत्मज्ञान बिना पर वस्तु में हित बुद्धि मानकर बैठा है। अतः सब साधन बंधन रूप हुए हैं। लोग आत्मा के व्यवहार नय को भूलकर एकांत व्यवहाराभास को पकड़कर बैठे हैं। बाह्य क्रिया को चारित्र मानते हैं या फिर शुष्क ज्ञान में ही संतुष्ट हो जाते हैं। अरे लौकिक नीति होती है, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन उसके कारण हम धर्मी हैं ऐसा मानना ये कषाय है। आत्मा तो पूर्ण पवित्र वीतरागी है। इसकी पवित्र शांति आत्मा में ही। इस प्रकार मंद कषाय में संतुष्ट होकर बैठा है, लेकिन आत्मा तो पूर्ण पवित्र वीतरागी है। इसकी पवित्र शांति आत्मा में ही है। उसका स्वभाव क्या है इसकी पहचान नहीं है। अतः आत्मा में बेहद सुख है, अनंत सुख है। उसका वेदन कहाँ से हो भाई? लोग अपनी कल्पना में ही रुक जाते हैं, लेकिन ज्ञानी नहीं रुकते। आत्मा असंयोगी निर्मल है। उसमें पर के निमित्त से अंतरंग संयोग उदय कर्म राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ ममता आदि की जो शुभ अशुभ विकारी भाव की वृत्ति उठती है उसका ज्ञान भाव से नाश करना, उसे ज्ञान की क्रिया रूप व्यवहार कहा है। देह आदि जड़ की क्रिया में व्यवहार नहीं है। बहुत लोगों को बाह्य त्याग का महात्म्य रहता है, महिमा आती है, किंतु आघातीय कर्म के उदय से बाह्य वस्तु का संयोग वियोग होता है। उस बाह्य वस्तु को मैं ले लूं, मैं रख लूं, मैं त्याग करूं, ऐसी मान्यता मिथ्या है। देखो ऊपर एक बात कही कि आघाती कर्म के उदय से, ये ध्यान रखना कि घाती कर्म सिर्फ और सिर्फ अशुभ कर्म प्रकृतियां हैं। घातिया कर्म सिर्फ और सिर्फ पाप प्रकृतियां हैं। जो पुण्य और पाप के भेद पड़ते हैं ना, वो अघातिया कर्मों के कारण हैं। समझ में आया भाई? कोई वस्तु जड़ है और तू है चेतन, तो तू उसका ग्रहण और त्याग कर कैसे सकता है? आघाती कर्म के उदय के निमित्त से पदार्थों का संग होने वाला नहीं था, यानी उसका अंतराय था, इसलिए संयोग हुआ नहीं।
इसलिए वियोग चल रहा है। वास्तव में तो बाह्य संयोग होने का निमित्त नहीं था, इसलिए उसे ऐसा विकल्प आया कि मैं त्याग करता हूँ। समझ में आया? यानी उसका त्याग करने की इच्छा या भाव और उसी समय उन संयोगों का तेरे साथ न होना, ऐसा आघातीय कर्मों का उदय, ये दोनों एक साथ हुए, तब ऐसा कहा जाता है कि उसने बाह्य त्याग किया। लेकिन ज्ञानी ऐसा नहीं कहते कि तू जड़ वस्तु का त्याग कर, पहले कहते हैं कि तू राग द्वेष का त्याग कर, मोह का त्याग कर, मिथ्यात्व का त्याग कर, क्योंकि जब ये त्याग होगा तो बाह्य वस्तु तो अपने आप क्रमशः छूटती चली जाएंगी। देखो, पाप छोड़ा जाता है और पुण्य छूट जाता है। कोई अगर पाप छोड़कर पुण्य छोड़ना चाहे तो छूट नहीं सकता, और अगर कोई पुण्य छोड़ने को छोड़ना चाहेगा तो फिर वो पाप में ही जाएगा, अगर वो शुद्ध दशा में नहीं गया है तो। समझ में आया? इसलिए लक्ष्य शुद्धता की तरफ का होना चाहिए, शुद्धोपयोग का होना चाहिए। मैं कषाई हूं, अकषाई ही हो जाऊं, ऐसे पुरुषार्थ द्वारा त्याग, वैराग्य आदि निमित्त बन जाते हैं। सद्गुणों के खिलने पर सहज ही विपरीत निमित्त राग के कारण खिसक जाते हैं। उपदेश के निमित्त का कथन आए तो उसका आशय, उसका गूढ़ अर्थ समझना चाहिए। आत्मज्ञान माने सम्यक बोध बीज, उसे बोने के लिए क्षेत्र विशुद्धि चाहिए। क्षेत्र विशुद्धि कोई बाहर नहीं है, तेरा ही स्वयं क्षेत्र, उसकी विशुद्धि चाहिए। अंतरंग में अपने मोह भाव का अर्थात भूल का त्याग, भ्रांति का त्याग, अंतर वैराग्य लाने का की भावना, ये होना चाहिए। उसे बाह्य दृष्टि जीव समझते नहीं हैं, इसलिए मंद कषाय में धर्म मान लेते हैं। अरे अज्ञान रूपी भैंसा, शुभ परिणामी तेरे द्रव्य चारित्र रूप घास को अनंत बार निगल गया है। इससे भव का नाश हुआ नहीं, उल्टा मान बढ़ा है, संसार बढ़ा है। बाहर से पंच महाव्रत आदि क्रिया के शुभ परिणाम करे, अथवा बहुत से शास्त्र पढ़े, बहुत से शास्त्र सुने और इससे माने, अहो हमने तो बहुत किया, बहुत स्वाध्याय किया, बहुत त्याग किया, बहुत वैराग्य किया, बहुत संभाव रखा। अरे भाई, ये तूने सारे अज्ञान पूर्वक होने वाले उदय भाव में धर्म मान लिया, इसलिए खुद के अविकारी आत्मा का, निज आत्मा का अनादर किया है। अज्ञान पूर्वक त्याग, वैराग्य, व्रत, तप इत्यादि सब बाल चेष्टा है। आचार्य कुंद ने साफ कहा है समय सारजी में, ये सब बाल व्रत हैं, बाल तप हैं। पुण्य से धर्म होगा, शुभ योग से संवर होगा, इस प्रकार शुभ परिणाम में संतुष्ट हो जाता है और आत्मा के धर्म के नाम से विपरीत मान्यता की पुष्टि करता है। कोई द्वेष पूर्वक खाल उतार कर नमक छिड़क दे, फिर भी शुभ भाव रूप संभाव रखे, बहुत प्रकार के परिचय सहन करे और वह बहुत पुण्य करके कदापि देवलोक में चला भी जाए तो उससे क्या, वापस से निगोद में जाके पटकता है और चार गति की सैर पर निकल पड़ता है। मोह कर्म के उदय के असर के वश क्षमा धारण की और माना कि मैंने बहुत क्षमा रखी है, परंतु सहज स्वभाव की बेहद क्षमा को हद वाली मानना, यानी मर्यादित मानना, यह तो अज्ञान भाव है। ध्यान रखो। अंतिम बात कह के आज का सेशन समाप्त करते हैं। आत्मा पर का कर्ता भोक्ता नहीं है। ऐसे अखंड स्वभाव को जाने बिना उसका समभाव, त्याग, वैराग्य सच्चा नहीं था। बेहद स्वभाव, बेहद यानी कि अनंत स्वभाव को पहचाने बिना स्वभाव को मात्र इतनी मर्यादा वाला माना, उदय कर्म का भोक्ता बना और उदय के निमित्त में धर्म माना। यह मिथ्यात्व है, घोर मिथ्यात्व है।